नाज़रीन, लबनानी जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह और इसराइल में जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। इसराइल ने हिजबुल्लाह की सरबराह हसन नसरुल्लाह के बाद उनके जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा कर दिया। नेतन्याहू का कहना है कि हिजबुल्लाह के नए सरबराहान को भी निशाना बनाएंगे। इसराइल की जंग लबनानी आवाम से नहीं बल्कि ईरान से है। इसराइल ने हाशिम सफीउद्दीन को शहीद करने का दावा किया तो हिजबुल्लाह ने भी इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। गासिब सेहूनी हुकूमत के खिलाफ जुनूबी सरहदों पर 2 बड़ी कार्रवाइयाँ कर डाली। हिजबुल्लाह लबनान के वॉर मीडिया का कहना है कि लबनान के इस्लामी इस्तकामती महाज ने मंगल और बुध की दरमियानी रात निस्फ शब के बाद सेहूनी फौजियों के दरमियान एक बम का धमाका किया। धमाके में कई सेहूनी फौजी जहन्नुम वासिल जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इस धमाके के बाद हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने सेहूनी फौजियों का भरपूर मुकाबला किया जो बलीदा कस्बे में दरअंदाजी करना चाहते थे। हिजबुल्लाह का कहना है कि इस लड़ाई में मुतअद्दिद सेहूनी फौजी हलाक और जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने इसी तरह सुबह 5 बजे के करीब अल-बोना इलाके में आगे बढ़ने वाले सेहूनी फौजियों के एक दस्ते पर मिसाइलों से हमला और तोपों से गोलाबारी करके इसको पिस्पाई पर मजबूर कर दिया। सेहूनी फौज ने एतराफ़ किया कि उनके 3 फौजी लबनान की सरहद पर लड़ाई में हलाक और 5 फौजी जख्मी हो गए, जबकि गुज़श्ता रोज़ भी हिजबुल्लाह ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में फौजियों पर सैकड़ों मिसाइल और रॉकेट हमले किए। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ हिजबुल्लाह ने इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट और शुमाली इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल और रॉकेट हमलों से फौजियों का निशाना बनाया और 190 रॉकेट दागे। इसराइली मीडिया का बताना है कि तेल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर्स के साथ वाक़े इंटेलिजेंस यूनिट को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के तबाहकुन हमलों में मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और कई जख्मी हो गए। नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने 2 रोज़ पहले इसराइली फ़ौज के ठिकानों और सेहूनी बस्तियों और लबनान में दरअंदाजी करने वाले सेहूनी फ़ौजियों के खिलाफ 25 कार्रवाइयाँ की और दर्जनों इसराइली फ़ौजियों को मौत के घाट उतार दिया। हिजबुल्लाह ने अपनी अहम तरीन कार्रवाई में सखनैन फ़ौजी सनती कारखाने को मुतअद्दिद मिसाइलों से भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने इसी तरह मारून अड्रास और यारून की बस्तियों में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले सेहूनी फौजियों को निशाना बनाया और 4 बम धमाके करके उनमें से मुतअद्दिद फौजियों को हलाक और जख्मी भी किया। एक और कामयाब कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने सेहूनी हुकूमत के एक मरका टैंक को गाइडेड मिसाइल से नतुआ कस्बे में निशाना बनाया और उसे तबाह भी कर दिया। टैंक तबाह होने से कई इसराइली फौजी हलाक हो गए। लबनान की इस्लामी मुजाहमत ने एक और बयान में यह भी बताया कि इस्लामी मुजाहमत के मुजाहिदीन ने गोलानी ब्रिगेड के फौजियों पर उस वक्त हमला किया जब वो मारून अड्रास शहर के मगरिब में दाखिल होना चाह रहे थे। इस हमले में तमाम इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने हफ्ते के रोज़ भी सेहूनी फौज की शमशोन बेस को धमाका खेज ड्रोन से तबाह किया। हिजबुल्लाह की जानिब से ऐलान में कहा गया था कि शमशोन बेस पर सेहूनी फौज के कमांड स्पोर्ट सेंटर और एरिया स्पोर्ट यूनिट को धमाका खेज ड्रोन से निशाना बना, जिसमें सेहूनी फौज की मुतअद्दिद इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में शमशोन बेस तबाह हो गई जबकि कई इसराइली फौजी भी हलाक हुए। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने अलमनारा कस्बे में काबिज सेहूनी फौज को भी मिसाइलों से निशाना बनाया और जानी नुकसान पहुंचाया। हिजबुल्लाह ने सेहूनी फौजी ठिकानों पर अपने हमलों के तसलसल मुतादिद सेहूनी बैरकों को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने अल-राहिब बेस के पास सेहूनी फौजी बैरक को 2 रॉकेटों से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के बयान में कहा गया कि इस्लामी मुजाहमत ने सेहूनी बस्ती अदमियत के करीब सेहूनी फौजी बेस पर गोलाबारी की। इसके अलावा सेहूनी बस्ती कुफर गुलादी में सेहूनी फौजी बेस को भी फलक मिसाइलों से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने गुज़श्ता 1 साल के दौरान 3194 बार सेहूनियों पर तबाहकुन हमले किया। हिजबुल्लाह के वॉर मीडिया सेंटर ने एक इन्फोग्राफिक वीडियो जारी की है जिसमें 8 अक्टूबर 2023 से लेकर 8 अक्टूबर 2024 तक इस्तकामती तंजीम के सेहूनियों पर होने वाले हमलों की तफसीलात पेश की गई हैं। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया कि सेहूनी फौजी मराकज़, ठिकानों और कॉलोनियों पर होने वाले हमले गज़ा के मज़लूम आवाम की हिमायत में किए गए हैं। इस मालूमाती वीडियो में आया है कि हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों के नतीजों में 3 लाख से ज़ायद सेहूनी आबादकार 100 कॉलोनियाँ छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया कि उनकी कार्रवाइयों के दौरान लबनान की सरहद से 150 किलोमीटर के फासले पर मकबूजा सरजमीनों में वाक़े अहदाफ को निशाना बनाया गया और मुजाहिदीन के हमलों के खौफ से सरहद से 30 किलोमीटर के फासले तक वाक़े तमाम सेहूनी कॉलोनियों को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया। सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद सेहूनियों को तवक्को थी कि हिजबुल्लाह का शरासा बिखर जाएगा। ताहम हिजबुल्लाह के बहादुर जवानों के मुनज़्ज़म हमलों में शिद्दत आती जा रही है, जिसके नतीजे में सेहूनियों की बुरी तरह हज़ीमत उठाना पड़ रही है।
जबकि दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गजा और लबनान में फौरी जंग बंदी की अपील की। एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि लबनान पर इसराइली हमले पूरे खत्ते के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल से अब तक लबनान पर इसराइली हमलों में 2000 से ज़्यादा अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि लबनान में इसराइली हमलों में 1500 अफराद गुज़श्ता 2 हफ्तों में मारे गए। नाज़रीन, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने हाल ही में ब्लू लाइन के अंदर दरअंदाजी शुरू की है।